प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हम सब के पास संपत्ति है, कुछ के पास दूसरों से अधिक है, परंतु हम सबके पास कुछ ऐसा है जिसे हम दूसरों के लिए छोटी सी आशीष के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। विचार और शब्द दोनों अद्भुत हैं और वे दोनों प्रेम करने में हमारी सहायता करते हैं, परंतु संपत्ति और भौतिक वस्तुएं भी समान कार्य करती हैं और कुछ एक लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाइबल कहती है कि यदि हमारे पास 2 कुर्ते हैं तो हमें उनके साथ बांटना है जिनके पास एक भी नहीं है, और हमारे भोजन के विषय में यही सिद्धांत लागू होता है। लूका 3 बाब और 11 आयत में हम देख सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रारंभिक मसीह कलीसिया जिसे हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं, एक अद्भुत सामर्थी कलीसिया थी जो प्रतिदिन बढ़ रही थी। हर प्रकार के अलौकिक चिन्ह और आश्चर्य कर्मों के बीच में सामान्य ऐसी बातें थीं। परमेश्वर के सामर्थ उनके साथ थी और वे एक दूसरे के प्रति संपूर्ण हृदय, मन, बल और धन के साथ प्रेम दिखाते थे। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 4 बाब और उसकी 32वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। मेरे अजीजों, हम स्वामी हैं या भंडारी हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है। सब कुछ जो हमारे पास है परमेश्वर से आया है और वास्तव में ये सब उसका है। हम केवल उसकी संपत्ति के भंडारी हैं। अक्सर हम चीजों को जो बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, उन तमाम चीजों को जो खुदा की आशीष हमारे जीवन में, जो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में, हम उनको बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। हमें उन्हें धीमे पकड़ना चाहिए कि यदि परमेश्वर को उसकी जरूरत है तो उसे जाने देने में फिर परेशानी ना हो। आइए अपने आप को स्मरण दिलाते रहे कि संपत्ति का कोई अनंत मूल्य नहीं है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही अनंत बना रहता है। पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा कि गरीबों के लिए उनके उपहार चलते रहने चाहिए और वो अनंत तक बने रहना चाहिए। यदि हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है, जैसा लिखा है, उसने बखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम संपत्ति का आनंद उठाएं, परंतु वो नहीं चाहता है कि हमारी संपत्ति हम पर अधिकार करे। शायद एक अच्छा प्रश्न जो लगातार स्वयं से पूछना है वो है, क्या मैं अपनी संपत्ति पर अधिकार रखता हूं या मेरी संपत्ति मुझ पर अधिकार रखती है? उसके पास जो है उसका इस्तेमाल क्या आप लोगों को आशीष देने के लिए कर पाते हैं, या क्या आप चीजों को जाने देना कठिन पाते हैं अपने जीवन में? वे उससे भी जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो बेकार पड़ी हैं चीजें। मेरे अजीजों, मैं आपसे अपनी संपत्ति को स्पर्शनीय रीति से लोगों को प्रेम करने के लिए इस्तेमाल करना प्रारंभ करने की विनती करता हूं। उपहार प्रेम दिखाने के अद्भुत मार्ग हैं। सब कुछ देना अच्छा है, परंतु जितना आप कर सकते हैं उतना करें। किसी हाथों तक किसी चीजों को पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कीजिए जो आप जानते हैं कि उन्हें सचमुच में चाहिए। तो ये सत्य कि आपने ये जानने के लिए ध्यान दिया कि उन्हें क्या पसंद है और वे वस्तु उन्हें चाहिए और उन्हें बहुत गहरे रूप से आशीषित करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें योग्य करेगा कि लोगों के प्रेम दिखाने के लिए हम एक माध्यम बने। वो हमेशा हमारे लिए बहुतायत से प्रबंध करता है। हमारे पास संपत्ति हो, आनंद मनाने और देने के लिए भी बहुत कुछ हो। यदि हम चीजों को ढीले हाथ से पकड़ते हैं और देने के अवसर की ताक में रहते हैं तो मेरे अजीजों, हम वस्तुओं का मालिकाना हक चाहते हैं, परंतु अपनी संपत्ति को किसी और की आशीष के लिए इस्तेमाल करना कितना भला है
और उन्हें प्रेम किया हुआ और उन्हें मूल्यवान महसूस कराना कितना अच्छा है, कभी सोच के देखिएगा। यदि आपको देने में कठिनाई हो रही है कि आप क्या दें, परमेश्वर से सहायता मांगिए और तुरंत ही आप देखेंगे कि आपके पास ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल चोट खाए हुए लोगों के लिए किया जा सकता है। हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल एक अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं तो प्रेम हमेशा बढ़ता है। और अन्य बातें जो हमारे साथ शामिल होती है, जब हम परमेश्वर के अच्छे भंडारी के रूप में स्वयं को दर्शाते हैं, तो वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है कि उसने बखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, कि उसका धर्म सदा बना रहे। मेरे अजीजों, जब आप अपनी मृत्यु शैया पर हैं तो आप अपने बैंक खातों की शेष रकम के बारे में या अपनी संपत्ति की सूची के विषय में नहीं पूछेंगे। आप अपने परिवार और मित्रों के चारों ओर देखना चाहेंगे, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे स्नेह करते हैं। अपने सारे स्रोतों का इस्तेमाल के द्वारा, लोगों से प्रेम दिखाने के द्वारा उन संबंधों को बनाना प्रारंभ कीजिए। मेरे अजीजों, प्रेम क्रांति सच में एक क्रांतिकारी सिद्धांत है, क्योंकि संसार प्रेम को कुछ ऐसी वस्तुओं के रूप में देखता है जो अवश्य प्राप्त किया जाना और पास में होना चाहिए, जबकि यीशु प्रेम को परिभाषित करने के लिए हमारे कार्यों को क्रांतिकारी करने का प्रयास करता है, जो हम में से बहता है, वो जिसे हमें अवश्य दे देना चाहिए। मेरे अजीजों, इसलिए आप प्रेम के एक अनोखे चक्र के भाग में लेने के लिए बुलाए गए हैं। एक ऐसा विस्तृत चक्र जिसका केंद्र और परिधि एक ही लक्ष्य है, लोगों से प्रेम करना और यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए लोगों को उत्साहित करना, जबकि हम संसार को परमेश्वर के परिवार में स्वागत करने की खोज करते हैं। मेरे अजीजों, प्रेम और प्रोत्साहन का हमारे उत्साही चक्र में बेघर प्राकृतिक प्रभावों से प्रभावित और मानवीय निर्मित आपदाओं से प्रभावित, दुर्व्यवहार और गलत संबंधों से प्रभावित स्त्रियां जो गर्भपात संबंधी बातों से जूझती हैं और मुद्दों और संबंधात्मक चोट से जो गुजरती हैं, वे जो आर्थिक रीति से अवसर प्राप्त नहीं है या जिनकी नौकरी नहीं है और जो वस्तुओं का दुर्व्यवहार करते हैं, और उन लोगों की भीड़ जिनके चोट जो विशाल है और इलाज में शामिल है। मेरे अजीजों, पिछले समय में अक्सर कलीसिया ऐसे लोगों को मानवता के नाम पर कलंक के रूप में देखती थी, परंतु हम उन्हें परमेश्वर के राज्य के भावी खजाने के रूप में देखते हैं या देखते रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रेम क्रांति साधारण है, यह हम में से प्रत्येक के साथ प्रारंभ होता है और हमारे प्रेम चक्र को बढ़ाता जाता है कि हमारे चारों ओर के लोगों को भी उसमें शामिल करें जो घायल और चोटग्रस्त हैं। हमें एक दूसरे को अवश्य प्यार करना चाहिए। दूसरों के लिए यीशु के समान जीने की क्रांति एक चुनौती है जो प्रेरित पौलुस ने हमारे सामने रखा। यदि हम देखें इफिसियों 5 बाब उसकी 1 और 2 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे ये प्रेम क्रांति की बुलाहट है। प्रेम में चलना केवल प्रेम करने का निर्णय लेना नहीं है। बहुत से लोग ये जानते हैं कि ये प्रेम करने की सही वस्तु है, परंतु आप अपने प्रेम चक्र को कैसे बढ़ाते हैं? एक प्रश्न हमारे सामने। यह एक दैनिक चाल में
संभव होता है। हम सब का प्रभाव चक्र होता है और हम सब एक चक्र से संबंधित होते हैं। हम में से अधिकांश मित्र चक्र का आनंद लेते हैं। अपने चक्र का साइज क्या है, कभी चेक किया है? ये समावेश करने वाला है या बाहर रोक कर रखने वाला है? मैं बहुत से अच्छे लोगों से मिलता हूं जो अपने चक्र के छोटे से आकार के विषय में जागरूक नहीं होते। यदि हम मसीह के मन की तरह जीते हैं और मसीह का मन हम में है तो प्रत्येक चक्र को किसी को भी बाहर नहीं रखना, परंतु हर एक को अंदर लेना है। मेरे अजीजों, मेरे लिए महत्वपूर्ण और मेरे चक्र को परिभाषित करना उन पापियों का मुद्दा है जिन्हें अपने चक्र में लाने के लिए मुझे चुनौती मिलती है। मैं पाप के प्रति अपनी घृणा को पापियों के साथ मिलाना आसान पाता हूं, जो मुझे पापों से घृणा करने का कारण बनाती है, क्योंकि मैं पाप से घृणा करता हूं। मैंने सीखा है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं पाप से घृणा करूं, परंतु पापियों से प्रेम करूं। कभी कभी पाप के प्रति हमारा व्यवहार किस खतरनाक स्तर यानी कि सांप के समान होता है जिसका हम सामना कर रहे हैं। सांप कुंडली मारे और आघात करने के लिए तैयार बैठा है। हम सांप से घृणा करते हैं। हम पाप के परिणामों के प्रति लोगों को चेतावनी देने के लिए मजबूर हैं, परंतु हमें पापियों को अपने प्रेम चक्र में शामिल करने के लिए प्रभु की दया से भरने की जरूरत है। मेरे जो इसके अलावा बहुत से पापी अपने जीवन में गलत चुनावों से नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूक हैं और वे नहीं चाहते कि कोई आकर उन्हें दोषी ठहराए। बहुत से इस विश्वास के साथ पहले से ही यातनाएं पा रहे हैं कि कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर उनकी दिनचर्या, आदतें, अविश्वसनीय और बड़ी गलतियों के कारण उनका स्वागत नहीं करेगा। मेरे अजीजों, यदि हम वही हैं जो स्वयं के बारे में कहते हैं यीशु मसीह की सच्ची अभिव्यक्ति, तब कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें विभिन्न सिद्धांत, अनुभव और संप्रदायों के लोग शामिल हैं। हमें प्रोत्साहन करने वाले और आशा देने वाला होना चाहिए, जो परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम की तरफ लोगों को ले जाए और तब उनके प्रति स्वयं एक, जिसे बोल सकते हैं कि प्रमाण बन जाए। मेरे अजीजों, मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हूं जो मुझे बाहर कर देते हैं या भीतर आने देते हैं। मैं स्वयं के प्रति उत्तरदायी हूं और उनके प्रति जिन्हें मैं बाहर रखता हूं। यीशु ने उन विश्वव्यापी कथन में मूल रूप से यह कहा जब वह क्रूस पर लटका हुआ था। लूका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत में यहां पर लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आपके चक्र में वे लोग शामिल थे जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। उसके आलोचक भी जो उस पर हंसे थे और जो उसके मुंह पर थूकते थे और कायरता पूर्वक उसे सिरका पिलाया था, उसने पानी मांगा था, ये लोग उसके प्रेम चक्र में शामिल थे। ये सारे के सारे लोग, मेरे अजीजों, हमारे चक्र में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने हमारे प्रति गलत किया है। मैंने कभी भी अपने चक्र के लोगों के साथ लड़ना नहीं सीखा है। यह कोई युद्ध नहीं है। मैं सुरक्षित हूं जब मैं सभी लोगों को अपने प्रेम चक्र में शामिल करता हूं। मेरे अजीजों, आप बहुत सारे मित्रों को नहीं बना सकते, परंतु यदि आपका एक शत्रु है तो आप जहां कहीं जाएंगे उस शत्रु का सामना करेंगे जिससे आप घृणा करते हैं, उससे आप बंधे हुए हैं। हर किसी को ग्रहण करने के द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम पर विशेषज्ञता हासिल करना प्रारंभ करते हैं। जो कोई भी आपके प्रेम चक्र से बाहर है आपको चोट पहुंचा सकता है, परंतु जो कोई भी आपके प्रेम चक्र के भीतर है आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। मेरे अजीजों, धर्म का कानूनी स्तर जिसे लोग अक्सर ऊंचा करके पकड़ते हैं,
वे सबको शामिल न करने वाला और संकोचित है। प्रेम क्रांति का स्तर विश्वव्यापी है। प्रेम चंगा करता है, प्रेम पुनः स्थापना करता है, प्रेम प्रकाशित करता है, प्रेम ऊपर उठाता है। मेरा प्रेम चक्र जितना व्यापक होता है उतना ही मैं प्रसन्नचित्त होता हूं और उतना ही अधिक मैं परमेश्वर के प्रेम को दूसरों पर प्रदर्शित कर सकता हूं। क्या आप क्षमा किए गए हैं? तब क्षमा किए गए प्रेम क्षमा करता है और प्रेम देने के लिए है। मेरे अजीजों, प्रेम देना कठिन कार्यों में से एक है। बहुत तरीके से यह धन देने से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि प्रेम को एक खुले हृदय से आना होता है। इसे एक ठंडा व्यापार नहीं बनाया जा सकता। परंतु हम में से अधिकांश गलत समझते हैं कि प्रेम क्या है। हम सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम प्राप्त करते हैं और एक उपहार के रूप में हमारे पास रखा है, या कुछ ऐसा है जिसके हम स्वामी हो सकते हैं। परंतु वास्तव में प्रेम ये नहीं है। प्रेम कुछ ऐसा है जिसे केवल आप दे सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं जिसे आप रख सकते हैं। हम में से कोई भी प्रेम को खरीद नहीं सकता। हम प्रेम का उपयोग करते हैं। प्रेम के लिए बाइबल का शब्द, जिसे कह सकते हैं सकारात्मक शब्द है, जिसका तात्पर्य है बदले में दिया गया प्रेम प्रेम नहीं है। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे प्रेम की जरूरत है परंतु कभी भी प्राप्त नहीं पाते? जितना अधिक वे प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे इसके हकदार हैं। उनके पास कम प्रेम उपलब्ध है। वे अपनी कमी पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि उनका आगमन उनके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। जब घात किए लोगों की सेवा होती है, हम हर समय ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वो किसी के द्वारा प्रेम किया जाना चाहते हैं। मैंने पाया है कि इसका विपरीत सत्य है। हमें प्रेम किए जाने की उतनी जरूरत नहीं है जितना किसी को प्रेम किए जाने की जरूरत है। जब हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं तब हम किसी भी पुरुष या स्त्री के कैद में नहीं होते हैं। परंतु जब हम मांग करते हैं कोई हमसे प्रेम करे, हम उसके गुलाम बन जाते हैं और आसानी से अपने प्रति उनके प्रेम की कमियों के द्वारा कैद कर लिए जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि लोगों के लिए प्रेम दिखाना प्रेम पाने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप प्रेम दिखाते हैं, ये स्वर्गीय खिड़कियों को खोल देता है जहां से परमेश्वर हम पर लगातार प्रेम उंडेलता है। जितना अधिक आप दिखाते हैं उतना अधिक प्रेम आप प्राप्त करते हैं, और नलकी को खुला छोड़ देना उतना ही आसान है और उसे दूसरों तक बहने देना आसान होता है। प्रेम की आपके पास जितनी मात्रा है वो सीधे तौर से इस बात से प्रभावित होता है कि आप कितना देते हैं। ये एक उदाहरण है परंतु सत्य है। प्रेम को पाने का एकमात्र रास्ता उसे दे देना है। यदि आप लगातार प्रेम को देते हैं, क्या आप हमेशा उस बात पे ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपको क्या देना है और आपका आवक बढ़ेगा? मेरे अजीजों, यदि कोई वापस प्रेम ना भी करे तब भी आपके पास यीशु के द्वारा प्रेम का एक अंतहीन आवक होगा और आपका जीवन प्रेम से भरपूर होगा। परमेश्वर ने मेरे और आपको इस संसार के अंदर प्रेम फैलाने के लिए भेजा है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम को फैलाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद देते हैं हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से हमने प्रेम करना है परमेश्वर। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपके उस क्रूस के दूसरे कथन पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें कहा कि आए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवनों में बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत सी कमियां हैं प्रभु जी, लेकिन आप परमेश्वर हमारे को उन तमाम गलतियों से जो हमारे जीवन में है
या जीवन में हो चुकी हैं, उन सबसे परमेश्वर प्रभु जी आप हमको शुद्ध करते हैं। परमेश्वर उन कमियों को हमारे जीवन से दूर करते हैं और अपने प्रेम की अपरंपार आशीषें हम पर उंडेलते हैं। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आज हमारे जीवन से प्रेम की उस धारा को बहने दे। परमेश्वर हम निस्वार्थ प्रेम करने वाले हो सके, एक दूसरे की हितों की परवाह करने वाले हो सके। जितने लोगों ने प्रभु जी आज का ये वचन सुना है, उनके परिवारों पे, उनके जीवनों पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।